हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है मकर संक्रांति पर्व। ठीक है, खिचड़ी, जिसे उत्तर प्रदेश में खिचड़ी नाम से जो है संबोधित किया जाता है, हम लोग मनाते हैं। वीडियो में बैकग्राउंड में आवाज आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ही में श्री बरुआ बाबा जो है धर्मस्थल है, वहां पर रामायण हो रहा है 24 घंटे का। कल मेला लगेगा। ठीक है, तो देखिए ये हम क्यों मनाते हैं। आपके मन में कभी तो विचार आया होगा कि ये खिचड़ी हम लोग क्यों मनाते हैं, वो भी 14 जनवरी को। ठीक है, 14 जनवरी को हम लोग खिचड़ी क्यों मनाते हैं, कभी तो आया होगा। अगर नहीं आया है तो आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, वो पूछेंगे, भतीजे होंगे, वो पूछेंगे कि चाचा खिचड़ी क्यों मनाया जाता है, तो क्या बताओगे? कि यही बताओगे कि बेटा ये मनाया जाता है 14 तारीख को, हाँ खिचड़ी मनाया जाता है। तो नहीं, आप क्यों बच रहे हो? बच्चों को बताओ ना सही चीज। सही चीज तो आपको भी नहीं मालूम होगा। क्यों नहीं मालूम होगा? क्योंकि आप कभी जो है प्रयास नहीं किए हो जानने का। ये हिंदुओं की बहुत बड़ी विडंबना है। ठीक है, और ये केवल भारत में, उत्तर प्रदेश में ही नहीं मनाया जाता। ये भारत के जो भिन्न भिन्न राज्य हैं, भिन्न भिन्न गांव हैं, वहां पर भिन्न भिन्न नामों से संबोधित किया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज पहले हम जान लेते हैं कि क्यों मनाया जाता है। ठीक है, ये खिचड़ी का त्योहार होता क्या है और क्यों मनाया जाता है, तो हम देखेंगे कि इसकी शुरुआत किसने की थी, मकर संक्रांति की। देखिए, पहले हम जो है पहले हम धार्मिक, ठीक है, पहले हम धार्मिक समझेंगे कि धार्मिक रीजन लेकर आपको समझाएंगे कि इसमें धर्म से कैसे जुड़ा है। उसके बाद वैज्ञानिक, ठीक है, वैज्ञानिक तथ्य और धार्मिक तथ्य। ठीक है, तथ्य। ठीक है, देखिए हम आज जो है इसी विषय पर बात करेंगे। एक तो वैज्ञानिक तर्क और दूसरा धार्मिक तर्क। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे धार्मिक तर्क। ठीक है, तो सुनिए आप लोग। महाभारत में, कहा? महाभारत में, महाभारत ये वही भारत है जहां एक कपड़े को लेकर, एक गलत समय पर एक मुस्कान को लेकर महाभारत हो गया, कपड़े बचाने की वजह से। आज वही एक भारत है जहां अगर तुम किसी स्त्री को, महिला को अगर ये बोल दोगे कि आप अच्छे से ढंग से कपड़ा पहनो, तो महाभारत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल देखिए महाभारत से मैं क्या बता रहा हूं कि महाभारत और अन्य पुराणों में, ठीक है, महाभारत व अन्य पुराणों में उल्लेख है कि महर्षि विश्वामित्र ने इस त्योहार का, ठीक है, इस त्योहार का उन्होंने प्रचलन किया था। यह सबसे पहले उन्होंने मनाया था और आगे जो है मनाने के लिए प्रोत्साहित किया था। ठीक है, किसने? तो वो है ऋषि विश्वामित्र। ये वही विश्वामित्र है जो भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को जो है ताड़का का वध करने के लिए अयोध्या से यज्ञ रक्षा हेतु लेकर गए थे वन में। ये वही विश्वामित्र है। तो देखिए महाभारत में और पुराणों में उल्लेख मिलता है कि विश्वामित्र जी जो है सबसे पहले इन्होंने ही ये मकर संक्रांति के त्योहार को मनाना शुरू किया था। तभी से हम लोग उन्हीं के वंशज हैं, भगवान श्री राम के वंशज हैं। तब से ये मकर संक्रांति, जिसे उत्तर प्रदेश में खिचड़ी नाम से जाना जाता है, तब से ये मनाया जाता है।
ठीक है, ये तो हो गया आपका धार्मिक तथ्य। अब देखिए महाभारत से और इसका रिलेशन कैसे है, तो देखिए महाभारत में पांडवों, ठीक है, पांडवों को जब जो है वनवास हुआ था 13 वर्ष का हुआ था ना, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और पांचाली जिसे कहते हैं, ठीक है, द्रौपदी, द्रौपदी को ही पांचाली कहते हैं, ठीक है, और उनकी मां कुंती, ठीक है, जिनको भगवान श्री कृष्ण बुआ कहते थे, बुआ कुंती। तो जब ये पांडव वन में थे, ठीक है, तो उन्होंने जो है वन के दौरान, वनवास उनका था ही, तो वनवास के दौरान उन्होंने इस त्योहार को मनाए थे, इस पर्व को मनाए थे। ये रहा हमारा धार्मिक तथ्य, ठीक है, ये हमारा धर्म कहता है। अब आप ये जान लीजिए कि वैज्ञानिक तथ्य क्या है, कि इस पर वैज्ञानिक लोग क्या तथ्य देते हैं, पहले आप ये जान लीजिए। देखिए वैज्ञानिक तथ्य ये कहते हैं कि मकर संक्रांति, ठीक है, मकर संक्रांति भगवान शिव का, मकर संक्रांति जो है, मकर संक्रांति के दिन भगवान शिव मकर में आने का पर्व है, ठीक है, मकर में आने का पर्व है। और इस पर्व के साथ, समझ रहे हैं, इस पर्व के साथ देवलोक में रात्रि काल समाप्त होता है, अंधेरे का जो समय होता है वो समाप्त होता है और दिन का प्रारंभ होता है। इसलिए भगवान सूर्य की पूजा शास्त्रों में वर्णन है, किस तरह से, किस विधि विधान से किया जाए ये भी वर्णन है। अब आप जब हम शास्त्र में ही आ गए हैं तो मैं एक चीज और बता दूं कि देखिए हमारा जो है गणित, आप जब पढ़ेंगे जो है, ठीक है, जब आप पढ़ेंगे यजुर्वेद, वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद आपको जो है वर्णन आएगा गणित से, गणितीय तथ्य। ये जो आपका गणित है ना, ये भाई आपके ऋग्वेद से उपजा हुआ है। बिल्कुल, जो लोग शास्त्र पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, आप उनसे पूछिए, ये हमारा जो भारत है ना, ठीक है, ये जो हमारा भारत है, ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कही जाती है। इसमें जो गणित के सिद्धांत है वो आपके वेदों में है, लेकिन हमें आपको समय कहाँ है। लेकिन नासा वालों को बहुत समय है, विदेशी लोगों को इसकी वैल्यू मालूम है, इसका महत्व मालूम है। तो देखिए वैज्ञानिक तथ्य क्या है, वैज्ञानिक तथ्य है कि मकर संक्रांति का जो ये पर्व है ये ठंडक में पड़ता है। सही, ठंडी हो रही है ना, तो देखिए मकर संक्रांति पर्व जो है वो ठंडक में पड़ता है, और ठंडक में पड़ने के कारण हमारे शरीर में कफ की मात्रा बढ़ जाती है। कफ मतलब क्या होता है, वही जब सर्दी वर्दी खूब तेज लग जाता है, नाक वाक जैसे एहसास होता है बंद हो गया और कफ निकलता है, ठीक है, जो अंदर कचरा होता है कफ निकलता है, ठीक है। तो देखिए मकर संक्रांति, ठीक है, समझते हुए चलिए, मकर संक्रांति का जो पर्व है वो ठंडक में पड़ता है, और ये माना जाता है कि जनवरी में ठंडी बहुत तेज होती है। तो देखिए ये जो मकर संक्रांति पर्व है ये ठंडक में पड़ता है, ठंडक में पड़ने के नाते, ठीक है, ठंडक में पड़ने के नाते हमारे शरीर में कफ बलगम की मात्रा बढ़ जाती है, और हमारी जो त्वचा है, ठीक है, ये त्वचा जो है ये रूखी हो जाती है, त्वचा हमारी रूखी हो जाती है और कफ हुआ बलगम जम जाता है, ठीक है, गले पर। देखिए ठंडी अधिक होने के कारण जो है हमारे शरीर में कफ बन जाता है और हमारी त्वचा जो है वो रूखी सूखी होने लगती है, ठीक है। अब देखिए अब तो जो है समय बहुत बदल गया, महिला स्त्री ये लोग तो मेकअप कर लेती हैं,
मुंह पर थप्पड़ लेंगी, ढेर सारा ऐसे लगा लेंगी, और 10 मिनट बाद आप देखें वो बहुत एकदम सुंदर ही लगेंगी, अप्सरा लगेंगी। लेकिन वही 10 घंटा बाद आप देख लोगे ना तो सुअर लगेंगी। ठीक है, सुअर लगेंगी एकदम। तो देखिए ठंडी में क्या होता है, और लड़कों का मेकअप क्या है, नहाए ढेर कुल्ले, उसके बाद एक कटोरा तेल लेके पूरे बॉडी में लगा लेने, उनका यही मेकअप है। ठीक है, तो देखिए ठंडक के कारण हमारे शरीर में जो है कफ और बलगम जम जाते हैं और त्वचा रूखी हो जाती है। ठीक है, तो अब ये तो हो जाता है। आगे क्या है, आगे मकर संक्रांति पर सूर्य देवता उत्तरायण हो जाते हैं। कहा, उत्तरायण हो जाते हैं, उत्तर साइड। ठीक है, तो सूर्य देवता जो है वो उत्तरायण हो जाते हैं, और जब वो उत्तरायण हो जाते हैं तो उनकी जो किरण है, ठीक है, उनकी जो किरण है वो औषधि का कार्य करती है। सूर्य की किरण, ठीक है, औषधि का कार्य करती है। ठीक है, देखिए जो सूर्य की किरण है वो औषधि का कार्य करती है। ठीक है, औषधि का कार्य करती, क्योंकि देखो जब सूर्य बहुत कम निकलते हैं जनवरी में, खिचड़ी से पहले स्पेशल मकर संक्रांति के लिए बहुत कम निकलते हैं। जैसे निकलते हैं लोग, नहीं तो दिन भर तपता तापते आगे सेकते हैं, तुरंत उसे बंद करके आएंगे आराम से खुले में। ठीक है, ऐसे भगवान के सामने बैठ जाएंगे चलते रोड के, और जब उन्हें जो है सूर्य की किरण लगेगी तो एकदम औषधि की तरह लगती है। अभी जरा सा धूप हो जाता है ना तो हम लोग पूरा एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, आलसपन खत्म हो जाता है। तो देखिए मकर संक्रांति में किरण जो है सूर्य की वो औषधि की तरह कार्य करती है, और इस दिन, किस दिन, मकर संक्रांति के दिन हम लोग जो है पतंग उड़ाते हैं। ठीक है, पतंग उड़ाते हैं, और ये चीज पाकिस्तान में नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो है जितना हमारे यहाँ मकर संक्रांति के दिन पतंग बिक जाते हैं, ठीक है, जितना पतंग बिक जाते हैं उतना तो पाकिस्तान का पूरा अर्थव्यवस्था होता होगा। ठीक है, तो ये चीज पाकिस्तान में नहीं मनाया जाता है। अब आप देखिए तो खिचड़ी के दिन बनता क्या है हम लोग ये जान लेते हैं। तो देखिए अब आजकल जो है लोग अपने अपने अनुसार कुछ भी बनाते रहते हैं, लेकिन बनाना क्या चाहिए हम वो बता रहे हैं। आज के दिन उत्तर प्रदेश में खिचड़ी बनती है। क्या बनती है? खिचड़ी। खिचड़ी बनती है। खिचड़ी कैसे बनेगी? मैं तो बहुत बनाया हूं। ठीक है, इसमें जो है चावल उड़द की दाल, घी, नमक इत्यादि, ठीक है, इतना चीज पड़ता है। और अब देखिए घी क्यों पड़ता है? घी क्यों पड़ता है? हम लोग ठंडक में घी क्यों खाते हैं? दूध घी क्यों खाते हैं? तो बताइए। देखो आप लोग जब हाथ में कभी तेल लगाए होंगे और हाथ जब धुले होंगे, ठीक है, हाथ में मान लो आप 10 मिनट पहले तेल लगा लिए, उसके बाद जब आप पानी से हाथ धुलते हैं तो आप देखे होंगे कि आपकी त्वचा पर पानी की मात्रा नहीं जो है टिकती, वो ऐसे ऐसे स्लिप करके निकल जाती है। बात सही है? तो क्यों निकलती है? क्योंकि इसमें तैलीय पदार्थ होता है, तेल खुद तैलीय है। तो इसी तरह जब हम घी खाते हैं, ठंडक में ज्यादा घी खाते हैं तो जो कफ होता है वो सब निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए ऐसे बनता है। ये पाकिस्तान में खिचड़ी नहीं बनता है, इसलिए नहीं बनता है क्योंकि पाकिस्तान में जो है भैंस या गाय या भैंस नहीं पाला जाता है। वहां क्या पाला जाता है? वहां गधा पाला जाता है। गधा, वहां गधा क्यों पाला जाता है? अभी आप 2021 और 22 के बीच के आप जो है न्यूज, कोरोना के बाद का जो है कोविड जो लगा था उसके बाद के आप न्यूज देख लीजिए, तो वहां की अर्थव्यवस्था इतना गिर गया था कि वहां के गधों को जो है, वहां के जो प्रधानमंत्री थे महोदय जी, वो वहां के गधों को बेच रहे थे। ठीक है, तो अरे भाई गधा चार ही जानवर, गधा केवल जानवर ही नहीं है, वहां के इंसान भी गधे हैं, उनको भी बेच देते हैं, लेकिन वहां कोई उन्हें खरीदता नहीं, वो साले किसी काम में नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब हम ये जान लेते हैं कि खिचड़ी को अमृत की संज्ञा दी गई है। खिचड़ी को
और ये केवल भारत में उत्तर प्रदेश में नहीं है। खिचड़ी को अमृत की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अमृत की संज्ञा क्यों दी गई है भाई खिचड़ी को? अधिक जानकारी के लिए आप डॉक्टर जी से संपर्क करो। क्यों करो? देखिए, जब आपकी सेहत खराब हो जाती है, ठीक है, जब आपकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि इन्हें पतला जो है पतली खिचड़ी दो। खिचड़ी, ठीक है। पेट अगर खराब होता तो ऐसे भी नॉर्मली लोग कहते हैं कि बहुत मसाला वसाला मत खाओ, आज खिचड़ी बना के खा लो। शनिवार को स्पेशल खिचड़ी बनाया जाता है, ठीक है, हमारे घर में भी बनता है। तो देखिए, इसे अमृत की संज्ञा दी गई है। अमृत, देखिए आप अमृत कब पीते हैं? आज अमृत को दवाई से तुलना की जा रही है, ठीक है। तो देखिए, आप अमृत कब पीते हो? जब भैया आपकी शरीर, देखिए खिचड़ी को अमृत की संज्ञा दी गई है, तो आप कुछ लोग तो खिचड़ी बहुत कम खाते हैं। जब उनकी सेहत खूब खराब हुई तब उनको जो है नर्स आएगी, बताएगी कि आप भैया आप जो खिचड़ी खाना, आप मसाला वसाला मत खाओ। तब वो बेचारों कहियो खिचड़ी खा ना रही है, एक दिन खिचड़ी खाई है, उनका पेट खराब हुई है। ठीक है, तो यही सब होता है। तो देखिए, इसे जो है खिचड़ी को अमृत की संज्ञा दी गई है। इसके बाद इसमें देखो, देखिए खिचड़ी के दिन एक बहुत ही अच्छा, ठीक है, श्लोक है, वो है भास्करस्य यथा तेजो। भास्करस्य यथा तेजो। देखिए, मेरी संस्कृत तो बहुत तेज नहीं है, थी, लेकिन अब छूट गया आदत, ठीक है। मकर अस्त वर्धते। मकरस्त वर्धते। मकारस्त वर्धते। भास्करस्त यथा तेजो मकारस्त वर्धते। भारते मकारस्त तदेव वक्ता तेजो। तदेव चल ही नहीं रहा भाई। तदेव वक्ता तेजो, ठीक है। तदेव वक्ता तेजो मकारस्य यथा तेजो मकारस्य वर्धते। तदेव वक्ता तेजो। वर्धाति कामते। ठीक है, देखिए इसका अर्थ ये है कि देखिए, भास्कर मतलब होता है सूर्य, तेजो मतलब होता है तेज, मकरस्य मतलब होता है मकर संक्रांति वाला, ठीक है, वर्धते। देखिए, और इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार, देखिए अभी हमने क्या कहा कि मकर संक्रांति से जो है सूर्य देवता उत्तरायण में जाते हैं, और जब उत्तरायण में जाते हैं तो दिन थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है। देखिए, ये कुछ चूतिया लोग होते हैं ना, जो बताते हैं कि बड़ा दिन जो है 25 दिसंबर को होता है। क्या आपको एहसास होता है 25 दिसंबर को कि अब दिन जो है बड़ा होने लगा? बिल्कुल नहीं, लेकिन खिचड़ी के बाद आपको तुरंत एहसास होगा। अब आप बताइए भैया कि आप जो है खेत में गेहूं बो दिए हो, ठीक है, खेत में आप गेहूं बो दिए हो। देखिए, ये 14 तारीख को मनाया जा रहा है ना, मोटी माटा आप 15 रख लो, और जो है 15 दिन जनवरी में, और 5 दिन पहले यानी कि 25 तारीख को जो है 25 दिसंबर को बड़ा दिन कुछ लोग मनाते हैं, ठीक है, यानी 20 दिन आप कोई गेहूं बो दिए हो भैया, 20 दिन में गेहूं ना निकले तो क्या हम लोग मानेंगे कि वो विकास कर रहा है? बताइए, नहीं मानेंगे ना। हम कब मानेंगे? जब हम प्रत्यक्ष देखेंगे। तो खिचड़ी के बाद आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हो कि दिन क्यों और कैसे बड़ा होने लगा। तो जो सही माप है वो मकर संक्रांति के दिन है। ये सारे चूतिये होते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा चूतिया तो वो होता है जो क्रिसमस डे मनाता है। अब देखिए, हिंदू होकर इसका मतलब है भास्करस्य यथा तेजो मकरस्थ वर्धते तदेव वक्ता तेजो वर्धन्ति कामते। मतलब जिस प्रकार सूर्य देवता मकर संक्रांति में उनका जो किरण है, तेज है, बढ़ता है, चमकता है, और तेजी से जो है निकलते हैं इस ठंडक दिसंबर के बाद, उसी तरह आप कीर्ति, आपका दिमाग, आप शारीरिक रूप से उसी तरह आप भी विकास करो,
ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि भारत के किन किन राज्यों में किस किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो है देखिए पाकिस्तान में ये नहीं मनाया जाता है। पाकिस्तान में क्यों नहीं मनाया जाता है हमने बता दिया, क्योंकि वो बहुत गरीब देश है, वहां पर वो लोग जो है दाल चावल खा ले, यही बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, और देखिए ये जो पर्व है 14 जनवरी को एक ही पर्व नहीं होता है। ठीक है, 14 जनवरी को दो पर्व होता है। ठीक है, एक होता है मकर संक्रांति, मकर संक्रांति खिचड़ी, इस दिन हम लोग जो है पर्व मनाते हैं, और जो शादीशुदा लोग होते हैं वो बीबी मनाते हैं, बीबी मनाते हैं। अब बताओ बीबी कैसे मनाएंगे। देखिए भाई जब त्योहार है तो जो हस्बैंड लोग होते हैं, पति लोग होते हैं, ये अपनी पत्नी से शाम को जब खाना वाना खा के लेटते हैं या उससे पहले कभी भी दिन में बात कर लेते हैं कि भाई आप भाग्यवान, आप सुबह जल्दी उठ जाना, क्योंकि कल खिचड़ी का त्योहार है। पूरा घर को अच्छे से जो है पोछा ओछा मार के अच्छे से सफाई कर देना, और नहा धुल के खुद अच्छे से फ्रेश होकर के बाल वाल धुल के फिर खिचड़ी बनाना, वो भगवान को समर्पित किया जाएगा। सूर्य देवता का जो है वंदन होगा, नमन होगा, फिर उसके बाद हम लोग खाएंगे। और कुछ औरतें जो थे इतनी ठंडी में शाम से ही उनका फूल गया मुंह। ठीक है, उनका मुंह जो है वो फूल गया, और पूरी रात पूरा दिन जो है उसका पति मनाता रहा। तो इसीलिए इस दिन हम दो त्योहार मनाते हैं। जो सिंगल लड़के हैं वो मकर संक्रांति मनाते हैं, या जो जिनका एज हो गया होता है, जैसे 35 साल प्लस जिनका एज हो गया होता वो, और प्लस लड़के सिंगल लड़की मकर संक्रांति मनाते हैं, और जिनकी शादी हो गई है और जिनकी उम्र है 35 साल के अंदर में, वो लोग मनाते हैं बीबी को। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि किन किन राज्यों में जो है इसे किस किस नाम से जानते हैं। तो देखिए पहली बात हम शुरू करते हैं पंजाब से। पंजाब में लोहड़ी कहते हैं, लोहड़ी। ठीक है, इस दिन क्या होता है, इस दिन वो लोग मूंगफली खूब बांटते हैं, खूब मूंगफली बांटते हैं, मूंगफली वितरण। ठीक है, ये लोग मूंगफली बांटते हैं, और ये है पंजाब में। मैं यहां लिखूंगा पंजाब, क्योंकि पिछली बार जो है मैं खुद पंजाब में था। भाई साहब बहुत अच्छे होते हैं पंजाबी लोग सभी अच्छे होते हैं। देखिए अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, तो लेकिन वो लोग बहुत अच्छा बोलते हैं। उन लोगों की भाषा मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो लोग इतना मूंगफली लाकर हम लोग के शोरूम पे दिए थे। ठीक है, तो देखिए अब दूसरे नंबर पर आपका आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में खिचड़ी बोलते हैं, खिचड़ी। इस दिन मेला लगता है। ठीक है, व्रत रहते हैं और धार्मिक अनुष्ठान होता है, धार्मिक अनुष्ठान होता है। ठीक है, ये ऐसे सा रहेगा, धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि होता है, भंडारे भी होते हैं। कल हमारे यहाँ भंडारा है खिचड़ी का, आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं तीसरे नंबर पर आता है। तीसरे नंबर पर आपका जो आता है दोस्तों वो आपका है गुजरात। गुजरात और राजस्थान। गुजरात और राजस्थान में आपका, गुजरात और राजस्थान में जो है ना, यहाँ पर मेला लगता है, यहाँ पर भी मेला लगता है बहुत। और यहाँ पर जो मनाया जाता है वो उत्तरायण वर्ष के नाम से मनाया जाता है। देखिए यहां पर आपका मनाया जाता है राजस्थान। ऐसी बात नहीं है कि इसमें इंक नहीं है, लेकिन जब इसे हमें मिटा देते हैं ना तो ये पता नहीं क्यों इसमें बहुत स्लीप करता है, फिर चलता नहीं है। ठीक है, तो राजस्थान में या गुजरात में, एक बार मैं इसे जो है इंक डाल लेता हूं। तो आप देखिए राजस्थान में और गुजरात में जो है ना दोस्तों, ये आपका उत्तरायण नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में मेला हुगली नाम से जाना जाता है। क्या? मेला हुगली। आप लोग लिखते हुए चलिए, आपको जानना बहुत अनिवार्य है। और आप लोग जो है ये सब जानिए। बात के बाद आप लोग ये मत कहिएगा खिचड़ी का क्यों मनाया जाता है। आप बच्चों को अच्छे से समझा दीजिएगा कि खिचड़ी के दिन जो है
बहुत ठंडी में मनाया जाता है और उस हमारे सेहत खराब हो जाते हैं, सर्दी वर्दी पकड़ लेता है, ठीक है, इसलिए हम लोग धूप सेकते हैं, तो सूर्य देवता के ऊपर मनाया जाता है। देखिए राजस्थान, गुजरात, देखिए राजस्थान और गुजरात में आपका उत्तरायण पर्व, ठीक है, आपका ये उत्तरायण पर्व में गुजरात, देखिए राजस्थान और गुजरात में उत्तरायण पर्व मेला लगता है, मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है चौथे नंबर में आपका आता है आंध्र प्रदेश, ठीक है। चौथे नंबर आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 3 दिन का मेला रहता है। चौथे नंबर पर आपका आता है आंध्र प्रदेश, यहाँ पर 3 दिवसीय मेला रहता है। आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहाँ क्या होता है, यहाँ 3 दिवसीय मेला लगता है, ठीक है, 3 दिवसीय यहाँ पर आपका मेला लगता है। उसके बाद आपका महाराष्ट्र, जिसे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में आपका क्या होता है, महाराष्ट्र होता है, शायद महाराष्ट्र होता है। तो देखिए महाराष्ट्र में आपका जो है क्या खिलाया जाता है, गजक, हाँ ये गजक है, हम लोग गांव में गच्चक कहते हैं, तो यही होता है, ठीक है। और क्या रहता है, और गुड़ व तिल के लड्डू, ठीक है, खिलाया जाता है। तो ये सब जो है सभी राज्यों में अलग अलग चीजों, अलग अलग नाम से जो है संबोधित किया जाता है, मनाया जाता है, ठीक है। ये रहा आपका मकर संक्रांति, ठीक है। तो मकर संक्रांति में हम लोगों ने पढ़े, एक बार हम आपको और बता दूं। देखिए मकर संक्रांति में जो धार्मिक रीजन है ना, वो है कि मकर संक्रांति के दिन भगवान शिव जी मकर आने का, ठीक है, मकर आने का पर्व है, मकर में आने का पर्व है। इस दिन देवलोक में जहां भगवान लोग रहते हैं वहां रात्रि समाप्त हो जाती है और दिन आरंभ होता है, इसलिए भगवान शिव की पूजा किया जाता है। देवता लोग तो इस पर्व से मनाते हैं, ठीक है। और देखिए शास्त्र में, महाभारत में वर्णन है कि महाभारत में जो है विश्वामित्र जो है ऋषि, विश्वामित्र रामायण काल में भी थे, महाभारत काल में भी थे। तो देखिए महाभारत काल में, पहले तो आप ये जान लीजिए कि मकर संक्रांति के निर्माण करने वाले या इसको जो है मनाने वाले सर्वप्रथम वो हमारे ऋषि विश्वामित्र जी हैं। और यह विश्वामित्र वही है जो भगवान श्री राम को जो है अयोध्या से यज्ञ रक्षा हेतु लेकर वन में गए थे तारका वध के लिए, ये वही विश्वामित्र जी हैं। महाभारत में पांडवों को जब जो है अज्ञातवास हुआ था 13 वर्ष का, तो वहां पर इन लोगों ने जो है मकर संक्रांति मनाए थे। ये वर्णन हमारे महाभारत में है। और हमारे जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में आपका जो है पूरा गणित पर आधारित है, गणितीय है, ठीक है। इसमें ब्याज, मूलधन, इन सबका जो है प्रयोग हुआ है। तो जब हम कला पढ़ेंगे, कला वेद, तो मैं उसमें बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद देखिए वैज्ञानिक तर्क, देखिए वैज्ञानिक तर्क क्या है कि मकर संक्रांति ठंडक में मनाया जाता है और ठंडक होने के नाते हमारे शरीर में कब्ज, ठीक है, कफ और बलगम जम जाते हैं सर्दी लगने की वजह से, ठीक है, जम जाते हैं ज्यादा करके। तो इसमें क्या होता है, सूर्य देवता, देखिए इंद्रलोक में सूर्य देवता जो है आते थे, तो हम लोग को माना जाता है ऐसा कि खिचड़ी के बाद धूप होगा, ठीक है। हमारी गौवी भाषा में, अवधी भाषा में अम्मा अम्मा कहते हैं कि लागत में बहुत कोहरा पड़े, अब जो में खिचड़ी बाद है, जो में धूप हुए, ठीक है। तो देखिए खिचड़ी के बाद के जो धूप होते हैं ना, वो भगवान धीरे धीरे निकलते हैं, तो उनके जो धूप किरण होते हैं भगवान जी के, हमारे जो सूर्य की किरण होते हैं, वो हमारे शरीर पर जो है, ठीक है, वो हमारे शरीर पर औषधि का कार्य करते हैं। किसका? औषधि का। उत्तर प्रदेश में जो खिचड़ी मनाया जाता है, खिचड़ी एक भोजन का नाम है, ठीक है। जब इसे हम लोग शनिवार, देखिए किस राज्य में कब मनाया जाता है, कब खाते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में ज्यादा करके हमारे अवध में, अयोध्या में शनिवार के दिन मनाया जाता है। आज भी हमारे यहाँ बनता है
और इसमें घी भी पड़ते हैं अच्छे से। पाकिस्तान में घी नहीं होता, वो सारे चूतिए होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये देख लीजिए, अन्य राज्यों में अन्य अन्य नाम से जाना जाता है। अब आप ये देख लीजिए, पंजाब में लोहड़ी मूंगफली, लोहड़ी मैं सही बोल रहा हूं, लोहड़ी शायद कहते हैं, मैं ये कंफर्म नहीं कि लोहड़ी कब कहते हैं, लेकिन आप ये जानिए कि यहाँ पर मूंगफली से जो है मनाते हैं, ठीक है। कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। लेकिन उत्तर प्रदेश में खिचड़ी कहते हैं, मेला लगता है, व्रत धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, रामायण होते हैं, ठीक है दोस्तों, मेला लगता है हमारे यहाँ, जैसे कि रामायण चल रहा है। उसके बाद राजस्थान गुजरात में जो है उत्तरायण पर्व मेला के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में 3 दिवसीय मेला होता है और यहाँ पर देखिए पतंग हर जगह उड़ाया जाता है, ठीक है, सभी राज्यों में पतंग उड़ाया जाता है। इसलिए अभी हमने महाराष्ट्र में जो है गच्चक गुड़ तिल, देखिए गुड़ और तिल का हम लोग का एक त्योहार है ना, गंजी गुड़ तिल, मम्मी चढ़ाती है, वही वाला जो है गुड़ और तिल है ये, ठीक है। देखिए पाकिस्तान में नहीं मनाया जाता ये त्योहार, इसलिए नहीं मनाया जाता क्योंकि वो लोग आंख से जो घी नहीं देखे हैं, वो लोग गधे पालते हैं, उन्हें घी कब मालूम होता है, जब वो गाय और भैंस पालते हैं, ठीक है, इसलिए वो गधे होते हैं और गधे को पालते हैं। और जितना हमारे यहाँ जो है पतंग बिक जाता है, उतना तो उनके यहाँ पाकिस्तान में पूरा जो है पूरे देश का उतना शायद ही उतना पैसा एकत्रित अगर कर लो तो होगा, ठीक है। मैं क्यों गधा बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए मैं गलत नहीं बोलता, ठीक है। कोविड के बाद जो है वहां के जो प्रधानमंत्री हैं वो गधों को बेच दिए थे, कोविड की वजह से उनके पास पैसा नहीं था, ठीक है, उनके भूख के मारे मर रहे थे। मैं एक बार जब पढ़ रहा था, मैं ये अपने सर से पूछा कि सर हम लोगों को जो फ्रांस की कला पढ़ाए, जर्मन की कला पढ़ाए रहे हैं आप लोग, हर कला सर पढ़ाए, भारत के कला पढ़ाए, भारत के अंदर जो है, और जो अन्य राज्य की जो लोक कला होती वो भी पढ़ाए, लेकिन आप हम लोग को पाकिस्तान का क्यों नहीं पढ़ाए? तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ये जो हड़प्पा है, ठीक है, हड़प्पा हम लोग पढ़ चुके हैं, यही है मोहनजोदड़ो हड़प्पा, उसके अलावा उनके पास कोई कला नहीं है। हमने कहा ऐसा क्यों हो सकता है भाई, जहां इंसान रहेंगे वहां कला रहेगा, ठीक है। तो उन्होंने हमें बताया कि देखिए उन लोगों के पास कला है, लेकिन वो कौन सी कला है, वो पत्थरबाजी करने की कला है, ठीक है, पत्थरबाजी। तो जो पाकिस्तानी होते हैं ये साले पत्थरबाजी करते हैं, और हमारे भारत जो है इसे कला के अंतर्गत रखा ही नहीं है, क्योंकि कला उसे कहते हैं जिससे आनंद की प्राप्ति हो, देखने में अच्छा एहसास हो। तो भाई आप किसी के सर फोड़ दो पत्थर से तो ये कला नहीं होता है, इसलिए पाकिस्तान में कला नाम का कोई चीज है ही नहीं। वो साले पत्थरबाज है, बॉर्डर पर जो है सैनिक को मारेंगे, बम बनाएंगे, बम दगाएंगे और भारत से हमेशा कुटते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपका हमारे मकर संक्रांति पर्व खिचड़ी के बारे में। हमें आशा है कि आप जो है एक बार आप देख लिए हैं, आपको सब कुछ जो है याद आ गया कि क्यों मनाते हैं, मेन रीजन क्यों मनाते हैं, ठीक है। बाकी आप बीबी को मनाने वाली बात मैं मजाक कर रहा था, ठीक है, आप लोग जो उसे सीरियस मत लेना, लेकिन बात तो सही है उसमें भी कि कुछ लोग खिचड़ी त्योहार मनाएंगे, कुछ लोग बीबी को मनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं हम, हमें दे दीजिए विदा। ये जो खिचड़ी त्योहार है आप लोग जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, मेले देखिए और धार्मिक अनुष्ठान कीजिए, और आप सभी को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं खिचड़ी एवं मकर संक्रांति की, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक से। जय श्री राम, जय सूर्य देवता।